ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु के गुणों का गान करते हुए उसके स्वरूप को समझते हुए अपना आध्यात्मिक निर्माण करें। जीवन में आध्यात्मिक निर्माण से व्यक्ति का अंदर और बाहर का दोनों संसार बदलता है। दोनों ही संसारों में उसे सफलता मिलती है। जब व्यक्ति का केवल बाहर का संसार बदलता है, वो धन वैभव की दृष्टि से संपन्न होता है, तो व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के दोष और दुख चले आते हैं। लेकिन जब साथ में उसका आध्यात्मिक निर्माण भी होता है, तो ज्ञान के कारण दुख दूर हो जाते हैं और वो संपदा संपत्ति का धन वैभव का ठीक अर्थों में सुख, ठीक अर्थों में उनका उपभोग कर पाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति के अंदर का और बाहर का, संस्कारों का और संसार का उत्तम निर्माण होता है। वो दोनों तलों पर, दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। प्रायः हर व्यक्ति का हम बाहर से निर्माण करते हैं। व्यक्ति के बाहर के निर्माण के लिए तमाम प्रकार की शिक्षाएं हैं। व्यक्ति के आंतरिक निर्माण के प्रति आज के संसार में बड़ी लापरवाही है। पहले हमारे पूर्वज अंदर के निर्माण से शुरुआत करके व्यक्ति के बाहर का निर्माण करते थे। आज व्यक्ति के बाहर से निर्माण करते हैं और जब वो अंतिम दौर में पहुंच जाता है जीवन के, तब फिर वो अंदर के निर्माण के बारे में, संस्कारों के निर्माण के बारे में, आत्मा के उत्थान के बारे में सोचते हैं।
जब कुछ भी व्यक्ति के पास नहीं बचता। इसलिए हमें जागकर पहले भीतर का निर्माण करना चाहिए। भीतर का निर्माण होता है आत्मा का परमात्मा से जुड़ने से। जितना हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ता है उतना हमारा अंदर का निर्माण होता है। परमात्मा एक भाव पदार्थ है। उसे हम वस्तु की तरह अपने साथ रख नहीं सकते। भावना से उसके साथ हम हर पल जी सकते हैं। वो वैसे सर्वत्र सदैव विद्यमान है, परंतु दिखता नहीं। हम जन्म से लेकर अब तक बहिर्मुखी जीवन जीते आए हैं। अंतर्मुखी जीवन का हमने अभ्यास आदत नहीं डाली है। इसलिए ये असहज हमारे लिए होता है कि हम किसी भाव पदार्थ, किसी के भाव में ही, किसी पदार्थ की भावना में उस पदार्थ से जुड़े रहें। हम दिखने वाली चीजों से ही स्वयं को जोड़कर रखना सीखे हैं। लेकिन अध्यात्म में जो दिखता नहीं, उसके संपर्क में, उसके चिंतन में, उसके भाव में रहना होता है। हमारा अपना आत्मा दिखता नहीं, परमात्मा दिखता नहीं। शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं अंतःकरण की दिखती नहीं। इन सब पदार्थों, इन सब तत्वों को अपने भावना में लेकर ही जीवन जब जीना सीख जाते हैं तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो जाता है। तभी हम ठीक अर्थों में आध्यात्मिक बन पाते हैं। जब हम पदार्थ के साथ में भावना से जुड़कर जीना सीख जाते हैं। सो आइए हमारा ईशो उपनिषद के श्लोकों के द्वारा भाव पदार्थ परमात्मा से आत्मा को जोड़कर जीवन को कैसे जिया जाता है, और जो केवल भौतिक जीवन जीते हैं बहिर्मुखी होकर, वो कैसे उसके साथ में होते हुए उसके साथ नहीं होते, और जो अंतर्मुखी जीवन जीते हैं वो कैसे हर पल उसके साथ होते। इसका बड़ा विचित्र अद्भुत दिग्दर्शन कराया है, जिसे हम पीछे से समझते चले आ रहे हैं। ये ऋषियों का एक महान जीवन दर्शन है कि उन्होंने भगवान को जीवन में जिया है, भगवान के साथ में उन्होंने जीवन को जिया है। वे हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंश। हम भी इन तत्वों को अपने जीवन में साकार कर सकते हैं। सो आइए पूर्व से चले आ रहे
चौथे श्लोक से नए प्रकरण को आत्मसात करेंगे और उसे समझने का प्रयास करें। स्क्रीन के ऊपर देखिए, विगत दिवस हम समझ रहे थे कि परमात्मा एक है और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है, मन से अधिक गति वाला है और इंद्रियों के कभी जानने में न आने वाला है। इंद्रिय कभी भी भविष्य में जिस वस्तु स्थान को जानेगी उसे पहले से ही वो जानता है। कोई भी चतुर आदमी दौड़कर उसे लांग नहीं सकता, उससे आगे निकल नहीं सकता, क्योंकि वो दौड़कर जहां जाएगा वो पहले से ही वहां भगवान पहुंचा हुआ है। तो विधाता से बचने का कोई रास्ता नहीं। जो उसे स्वीकार कर लेता है और उसके साथ जीवन को जीने की ठान लेता है, उसका जीवन परम मंगल की ओर, परम कल्याण की ओर चल पड़ता है। जीवन की ज्योत के ईंधन का वही इंतजाम करने वाला है। शरीर में जो प्राणों की ज्योतियां जल रही है, उन ज्योतियों का ईंधन जो बाहर से भीतर आने वाला प्राण, ये श्वास है, इस श्वास को उसी ने ही चला रखा है, इसको उसी ने ही गति दे रखी। इस श्वास प्रश्वास को वही बनाता और चलाता है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति। वो भगवान इस श्वास को, वायुदेव को प्राणियों के जीवन रक्षा के कर्म में, कार्य में लगाते। तो भगवान की इस महान स्वरूप को हमने विगत दिवस समझा था। अब आइए इसके आगे एक और विरोधाभासी अलंकार का प्रयोग है, उससे भी इसी प्रकार से बड़ी गूढ़ रहस्यात्मक बात को सुलझाया, बताया, समझाया गया है। देखिए, श्लोक है, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। क्या कह रहे हैं? तत् एजति, तत् न एजति, तद्दूरे तद्वंतिके। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। करे हैं तत् यानी वह परमात्मा जो अनेजत था, जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक था और एकम एक था, जो मन से अधिक गति वाला था, मनसो जवीयो, और जो इंद्रियों से पूर्व इंद्रियां जिन चीज को जानने वाली थी उसको भी जानने वाला था। दौड़ने वालों को पीछे छोड़ने वाला था और समस्त प्राणियों के जीवन के ईंधन का इंतजाम करने वाला था। वो जो भगवान था जिसको हम पीछे पढ़कर आ रहे थे, उसी के बारे में और कुछ बता रहे हैं। ये श्लोक उसी से जुड़ा हुआ है, यूं समझे कि उसी का दूसरा भाग है। तो करें वह परमात्मा कांपता है, कांपता है यानी चलायमान है, यानी हिलता डुलता है, यानी यहां है वहां नहीं है।
वह कांपता है। अब ये विरोधी बात है कि वह कांपता है, फिर भी वह नहीं कांपता। तद एजति, वह कांपता है। ऊपर कहा था अनेजत, वो कांपता नहीं, वो कंपन नहीं करता, वो हिलता नहीं, वो सर्वत्र विद्यमान है। यह करें तद एजति, वो कांपता है, वो हिलता है। कांपने का मतलब कमजोरी नहीं, कंपन है। कंपन का मतलब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि एक चीज यहाँ है, दूसरी जगह नहीं है। लेकिन किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ये दूसरी बात है, उसको आगे समझेंगे। तो कहा वो परमात्मा कांपता है। फिर कहा तत्, वह परमात्मा न एजति, नहीं कांपता। फिर कहा तत्, वह परमात्मा दूरे, दूर है। तत् उ, और वह अंति के अंदर भी है। तत्, वह परमात्मा अस्य सर्वस्य, संपूर्ण जगत के अंतः, अंदर है, हमारे संपूर्ण संसार के अंदर है। और तत्व, और वही अस्य सर्वस्य, इस सबके बाह्यतः बाहर भी है। ये विरोधाभासी बात है, लेकिन विरोधाभासी बात है नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं? सामान्य लोग व्यवहार में एक बात कहते हैं कि माने के तो देव हैं, न माने के पत्थर हैं। माने के तो देव हैं, न माने के पत्थर हैं। कोई माने तो ये देव है, न माने तो पत्थर है। वही बात यहाँ पर है। पत्थर तो पत्थर है, न वो देव है, न वो ईश्वर है, वो बस पत्थर है। लेकिन मानने वाले के लिए वो देव हो सकता है। जो अज्ञानी व्यक्ति उसे मानता है उसके लिए वो देव हो सकता है। जो अज्ञानी व्यक्ति नहीं मानता उसके लिए वो कुछ भी नहीं। माँ बाप को जो मानता है उसके लिए माँ बाप हैं। जो माँ बाप को नहीं मानता उसके लिए माँ बाप हो भली फिर भी कुछ नहीं है। जो मानता नहीं उस उसके लिए माँ बाप होने पर भी नहीं है। संबंधों को जो संबंधित जन है वो यदि मानता नहीं है तो संबंधों के होने पर भी संबंध कुछ भी नहीं है। कोई किसी की इज्जत नहीं करता तो उसका होना न होना कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ क्या है, जो परमात्मा को नहीं मानता उसके लिए मानो परमात्मा नहीं है। परमात्मा को जो मानता है उसको मानने से जो सुख मिलता है वो सुख नहीं मानने वाले को परमात्मा के होने पर भी नहीं मिलता। जो परमात्मा को मानता है, परमात्मा से भावना से स्वयं की आत्मा को जोड़ करके सुख पाता है, वो जो सुख परमात्मा के होने से ही उसकी भावना में जाने वाले को मिलता है। यही परमात्मा सबके लिए है जो इसके लिए है। जो परमात्मा को मानता है उनको भावना में लाकर उससे सुख पाता है। जैसे इसके लिए परमात्मा है वैसे संपूर्ण दुनिया के लिए है। लेकिन जो परमात्मा को नहीं मानता है उसके लिए परमात्मा का वो सुख नहीं है, उसको परमात्मा का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि वो मानता ही नहीं। तो न मानना उसके सुख से वंचित रहना है और मानना
जानना, उसके सुख को पाना है। तो उससे लाभ कौन उठाएगा? जो उसको मानता, जानता और उसके भाव में रहता है। लाभ से वंचित कौन रहेगा? जो उसे मानता, जानता नहीं, उसके भाव में रहता नहीं, वो उससे रूबरू नहीं होगा, वो उसका लाभ नहीं ले सकेगा। तो कहा तद एजति तद न एजति। वह कांपता है, वह चलायमान है, किसके लिए? जो उसे नहीं मानता, उसके लिए वो चलायमान है। उसके लिए जो चोर चोरी करता है, वो परमात्मा को नहीं मानता, तभी तो चोरी कर रहा है। एक आदमी झूठ बोलता है, परमात्मा को नहीं मानता, तभी तो झूठ बोल रहा है। परमात्मा को मानेगा तो झूठ क्यों बोलेगा? परमात्मा को मानेगा तो चोरी क्यों करेगा? एक अपने पिता के आदर्श को लेकर चलता है, उससे अपने पिता को नुकसान नहीं पहुंचाना, उनकी इमेज, उनके कीर्ति, उनके यश को, उनके सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो पिता साथ में नहीं है तब भी वो उनको मानता है तो वो अपराध करता नहीं, बुरा काम नहीं करता, गलत रास्ते नहीं जाता, क्योंकि वो भावना से पिता से जुड़ा है। उसकी भावना में, उसके उद्देश्य में, उसके जीवन में पिता जीवित है। भले पिता संसार में नहीं है, फिर भी उसके अंदर है पिता। लेकिन यहाँ तो परम पिता है और वो सबके अंदर सर्वत्र है, लेकिन मानने वाले के अंदर है, मानने वाले की अनुभूति में है, मानने वाले के एहसास में। न मानने वाले के अंदर बाहर भी है, लेकिन न मानने वाला, न जानने वाला ये महसूस नहीं करता कि वो है, वो यही मानता है कि वो नहीं है। तो जो नहीं मानता उसके लिए वो होते हुए नहीं है, जो मानता है उसके लिए वो होते हुए है। ये बात करें तो तत् न एजति, जो उसे मानता है उसके लिए वो दूर कहीं नहीं, सर्वत्र उसके भीतर है और सदा है। तदे तद दूरे तदवंतिके, जो नहीं मानता उससे वो दूर है, बहुत दूर है। जो मानता जानता है उसके वो दूर नहीं, पास, बाहर नहीं, भीतर भी है। तदंतर से सर्वस्य, समस्त पदार्थों के अंदर, तत्सर्वस्य अस्य बाह्यतः, और समस्त पदार्थों के बाहर सर्वत्र भगवान है। जो जानता है वही इस तत्व को समझ पाता है, जो नहीं जानता वो नहीं समझ पाता। आइए इसके भाष्य को देखते हैं। देखें, वह कांपता है फिर भी वह नहीं कांपता, वह दूर है फिर भी वह पास है, वह इस सब के अंदर है संसार के, फिर भी वह इस सब के बाहर है। तो देखिए, इसमें विरोध तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पर उसका परिहार यानी समाधान हम नहीं समझ पा रहे। शिष्य कह रहा है, हाँ गुरुजी, इसमें हमें विरोध तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पर उसका परिहार, समाधान हम नहीं समझ पा रहे। अच्छा, जब रात्रि में चांद आसमान में निकल आए, गुरुजी शिष्य को कह रहे हैं कि बच्चों, जब रात्रि में चांद आसमान में निकल आए तब तुम मेरे पास आना। यह सुन शिष्यों की उत्सुकता और भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि परमात्मा को समझाना है तो सृष्टि के आंगन में लाना होगा। जितना हम प्रकृति, संसार, सृष्टि के इन चमत्कारों से, रचनाओं से, व्यवस्थाओं से जुड़ेंगे, उतना ही हम भगवान को नजदीक से समझ पाएंगे।
तो बच्चे रात की चांदनी में सब इकट्ठे हो गए हैं। गुरुजी को मानो सब ओर से घेर लिया है। गुरुजी कहते हैं कि चंद्रमा आकाश में निकल आया है। शिष्यों ने कहा, भगवान, चंद्रमा आकाश में निकल आया है, हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। अच्छा, गुरुजी कहते हैं, अच्छा चलो जंगल में सरोवर के किनारे चलते हैं। जंगल में सरोवर के किनारे चलते हैं। क्या देख रहे हो सरोवर में? सरोवर के पानी में पूनम का चांद अपनी अपूर्व शोभा के साथ विद्यमान है। यह चांद कांप रहा है या स्थिर है? तो शिष्य बोले, भगवान, बिल्कुल स्थिर है, एक जगह ठहरा हुआ है। तभी गुरुजी किनारे से एक कंकड़ उठाकर सरोवर में फेंक देते हैं। तब कैसा दिख रहा है चांद? स्थिर है या कांप रहा है? अब तो बहुत ही कांप रहा है। सोचो सोचो तो, चांद अभी स्थिर था, अब कांपने क्यों लगा? आकाश में तो अब भी वह स्थिर ही है। मेरे कंकड़ फेंकने से सरोवर के पानी में हलचल हुई, पानी कांपने लगा। चांद का प्रतिबिंब क्योंकि पानी में पड़ रहा है, इसलिए चांद भी कांपता दिखने लगा। वैसे चांद कांप नहीं रहा है। इसी प्रकार प्रभु भी असल में कांपता नहीं है, जैसे चंद्रमा असल में कांप नहीं रहा। पर साधक का मन क्योंकि कांपता है, चंचल होता है, जिसमें प्रभु प्रतिबिंबित है। जैसे आकाश का चंद्रमा का प्रतिबिंब सरोवर के पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है, और सरोवर के पानी में कंकर मारने से जल तरंगों में चंद्रमा कांपता, हिलता डुलता दिखाई दे रहा है। तो वहां हिलने डुलने से भी आकाश में जो चंद्रमा है वो कांप नहीं रहा, वो हिल डुल नहीं रहा। इसी प्रकार परमात्मा जो सबके मन में है, सबके हृदय में है, सर्वत्र है, वो कांपता नहीं, हिलता डुलता नहीं, कहीं आता जाता नहीं, कहीं दूर पास नहीं, सर्वत्र है। लेकिन जिनका मन कांपता है, जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन अस्थिर होता है, उनके लिए भगवान अस्थिर होता है। जिनका मन भगवान को छोड़कर दूसरे विषयों में चला जाता है, उनके लिए भगवान दूर हो जाते हैं। जो भगवान से अपने मन को जोड़े रखते हैं, उनके मन में भगवान सदैव स्थिर रहते हैं। इसलिए प्रभु भी कांपता प्रतीत होता है, प्रतिबिंब के हिसाब से, मन की चंचलता के हिसाब। समझे या नहीं? शिष्य बोले, हाँ गुरुजी, इस दृष्टांत से बहुत अच्छी तरह समझ गए, बहुत ही आनंद आया। अब दूसरी बात समझाइए, परमात्मा दूर भी है, पास भी है, यह कैसे? यह दूसरी बात समझाएंगे कल की कक्षा में। आज की कक्षा में हमने ये समझा कि जो सरोवर का चंद्रमा है, उस चंद्रमा का प्राण, उस चंद्रमा की आत्मा आकाश का चंद्रमा है। जो हमारे भाव में आने वाला भगवान है, भाव में यानी हमारी भावना में, वो भावना में जो हमारे भगवान होता है, वो भावना चलायमान हो सकती है, लेकिन जो भगवान की सत्ता है सर्वत्र, वो सत्ता चलायमान नहीं है। हमारा भाव
स्थिर हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। हमारे अंदर वो भाव जितनी हमारी योग्यता होगी उस योग्यता के हिसाब से टिकेगा, योग्यता के हिसाब से टिकेगा। और वो भाव यदि चलायमान है, चंचल है, 2 मिनट हमें भगवान का ध्यान रहा, फिर उसके बाद संसार का ध्यान आ गया, फिर मुझे इसका ध्यान आ गया, फिर उसका ध्यान आ गया, तो वो भगवान का भाव भी चलायमान होगा। जैसे जल तरंगों का चंद्रमा चलायमान है, जल तरंगों का चंद्रमा जैसे चलायमान है, वैसे ही वो भगवान का ध्यान, भगवान की भावना, भगवान की उपस्थिति जो हमारे मन में हुई है वो भी चलायमान होगी। और यदि हम 10 मिनट ही बैठे, लेकिन 10 मिनट ही अपने मन को और विषयों से, और विषयों में जाने से, और विषयों के झोंकों से भटकने से बचा लिया, तो 10 मिनट हमारा उस भाव में हमारा मन स्थिर रहेगा। 10 मिनट तक हमारे अंतकरण पे उसके संस्कार बराबर पड़ रहे होंगे, बराबर पड़ रहे होंगे। ऐसा इस भाव को अपने भीतर धारण करेंगे, इस दृष्टांत के साथ, और इस श्लोक को अपने भीतर धारण करेंगे, और इनको लेकर अब आप लोग 10 मिनट ध्यान करें। अपनी भावना के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, जीवन में व्यतीत अध्यात्म से संबंधित घटनाओं के साथ में इस ध्यान प्रयोग को करेंगे। आप रोज उपासना में बैठते हैं, उपासना में क्या आपके साथ में होता है? क्या उपास जितनी देर बैठते हैं उतनी देर भगवान आपके मन में रहता है, भाव में रहता है, या उन जल तरंगों के जल तरंगों के चंद्रमा की तरह चंचल रहता है, डामाडोल रहता है, थोड़ी देर भाव में, फिर उसके बाद में संसार में, फिर थोड़ी देर भगवान में, फिर उसके बाद संसार में रहता है। और अभी प्रयोग करेंगे तो फिर कैसा हम लोग होंगे? अभी प्रयोग करेंगे तो शरीर से भगवान को जोड़ेंगे। वहां सरोवर में चंद्रमा को देखा था, यहाँ शरीर में भगवान को देखेंगे। वहां सरोवर में जल तरंगों पर चंद्रमा को देखा था, यहाँ हम अपनी श्वास में, अपने प्राणों में परमात्मा को देखेंगे। ठीक है, यहाँ प्राणों से परमात्मा से जुड़ेंगे, यहाँ शरीर की अनुभूतियों से परमात्मा से जुड़ेंगे, यहाँ पर बहती भीतर की दिव्य नाद से परमात्मा से जुड़ेंगे, दिव्य प्रकाश से परमात्मा से जुड़ेंगे, पूरी देह की अनुभूति से, जीवन से परमात्मा से जुड़ेंगे। जीवन को हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, शरीर को अनुभव कर रहे हैं, श्वास को अनुभव कर रहे हैं, इनके जरिए भगवान से जुड़ेंगे, भगवान के मानस जप के जरिए जुड़ेंगे। इस प्रकार आप जुड़ सकेंगे। अब मैं मौन होता हूँ, 10 मिनट आप पूरी तरह भगवान के भाव में डूब जाएंगे, और क्रमशः जैसे हम ध्यान करते हैं उसी रीति से ध्यान करेंगे। शरीर को अनुभव करेंगे, श्वास प्रश्वास को अनुभव करेंगे, रोकेंगे, दिव्यनाद सुनेंगे, दिव्य प्रकाश सुनेंगे, भगवान के नाम का मानस जप करेंगे, और सबकी अनुभूति के साथ परमात्मा को जोड़कर उसके भाव में लवलीन हो। ओ कीजिए, 10 मिनट में मौन होता हूँ, आप कीजिए। ओ
ओ ओ इस प्रकार महान प्रभु सच्चिदानंद के अनंत गुणों का गान और स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान की पदार्थों में, भगवान की रचना व्यवस्था में, उनके नियमों में, शरीर में, श्वास में, देह के भीतर बहती जीवन की धारा में प्रभु को प्रतिबिंबित अनुभव करते हुए, उनकी रचनाओं में उनको महसूस करते हुए, अपने भावों में, अपने हृदय आत्मा में उन्हें महसूस करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उनके प्रति स्वयं को समर्पित श्रद्धावान अनुभव। और फिर भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके भाव के साथ भीतर से बाहर देह पर अंतस जागरूकता को बाहर शरीर पर ले आए, पूरे शरीर को अनुभव करें। शांति पाठ। शांति शांति शांति। आपका आज का दिन सबका शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। दोनों हाथों की हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से नेत्र खोलते हुए भीतर से बाहर आए।